हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं डॉक्टर रंजना गुप्ता आज बीएससी थर्ड ईयर की सीरीज में जो टॉपिक डिस्कस कर रही हूँ दैट इज़ क्लासिफिकेशन ऑफ एप्स पार्ट 3। तो लेट्स बिगिन टुडेज टॉपिक क्लासिफिकेशन ऑफ एप्स। पहले जो वीडियो है उसमें मैं पूरा चार्ट समझा चुकी हूँ उसका। अब उसकी जो सब क्लासेस हैं उनके बीच में मैं यहाँ पर डिफरेंसेस आपको बता रही हूँ या सब क्लासेस के मेन कैरेक्टर्स क्या हैं वो बता रही हूँ। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो क्लास ए है उसकी दो सब क्लासेस हैं दैट इज आर्क्योरिंथस एंड नियोरिंथस। आर्क्यो का मतलब होता है ओल्ड, मीन्स प्रिमिटिव टाइप, एंशियंट वर्ड। तो ये जो वर्ड्स थी दे आर एंशियंट वर्ड्स, प्राचीन कालीन वर्ड। और जो नियो का मतलब होता है न्यू, मॉडर्न। तो ये जो बर्ड्स हैं दैट इज मॉडर्न बर्ड्स। तो इसीलिए जो आर्क्योरिंथस हैं दे आर एक्सटिंक्ट। ये जो बर्ड्स हैं वो अब एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं। अब इनके हम करेक्टर्स देखें दोनों सब क्लासेस के, और मैंने यहाँ कंपेरेटिव करके, क्योंकि टू ही सब क्लास हैं तो इजीली मैं यहाँ अपने बोर्ड पर कंपेयर करके आपको बता पा रही हूँ। तो करेक्टर्स में देखें तो सबसे पहले हमने जो विंग्स लिए हैं, तो जो आर्क्योरिंथस के अंदर विंग्स हैं दैट इज़ प्रिमिटिव विद लिटिल पावर ऑफ फ्लाइट। मतलब ये जो बर्ड्स थी बहुत कम हाइट तक फ्लाई कर पाती थी, इसीलिए जो इनके, क्योंकि इनके जो विंग्स हैं उनमें जो फ्लाइट कैपेसिटी थी या पावर ऑफ फ्लाइट थी वो बहुत कम थी। जबकि जो मॉडर्न बर्ड्स हैं यूजुअली वेल डेवलप्ड होते हैं इनके जो विंग्स और अडेप्टेड फॉर फ्लाइट, एक्सेप्ट फ्यू बर्ड्स जैसे कीवी है, एमू है, ऑस्ट्रिच है। तो ये फ्लैटलेस बर्ड्स बोली जाती है, बहुत हल्का सा ये ग्लाइड कर पाती हैं, फ्लाई नहीं कर पाती। इसीलिए कुछ एक्सेप्शंस यहाँ पर भी हैं। फिर इनकी टेल की बात करें तो जो आर्क्योरिंथस में टेल थी वो लॉन्ग टेल थी, टेपरिंग थी और लिजर्ड लाइक थी, मीन्स जैसे छिपकली की टेल होती है, विथ 2 रोज ऑफ रेट्राइसिस। यहाँ पर रेट्राइसिस जो कि टेल के अंदर ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं या हम टेल रीजन में पाए जाने वाले ऐसे विंग्स, ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जो कि डायरेक्शन देने में हेल्प करते हैं। तो यहाँ पर 2 रोज ऑफ रेट्राइसिस थी। जबकि जो नियोरिंथस है उसके अंदर जो टेल होती है वो शॉर्ट होती है, रिड्यूस्ड होती है और रेट्राइसिस अरेंज्ड इन फैन लाइक मैनर। जो रेट्राइसिस है वहाँ फैन की तरह अरेंज होते हैं जिससे वो इजीली जो है डायरेक्शन दे पाते हैं उसको। 4 लिम्ब की बात करें, जैसा कि आपने देखा है जो बर्ड्स होती हैं वो उनके अंदर ओनली 2 लिम्स होते हैं। तो जो उनके 4 लिम्स होते हैं मीन्स अग्रपाद जो है वो मॉडिफाई हो जाते हैं, रूपांतरित हो जाते हैं। तो यहाँ पर लेकिन जो है विद 3 अनफ्यूज्ड एंड क्लॉड फिंगर्स विद क्लोज, जो इनके 4 लिम्स थे उसके अंदर अनफ्यूज्ड क्लॉड फिंगर्स थी। और जबकि जो नियोरिंथस के अंदर हम देखें तो नियोरिंथस में जो है जो विंग्स हैं, 4 लिम्स जो हैं वो मॉडिफाई हो गए हैं विंग्स के अंदर, और वहाँ पर कंपोज्ड ऑफ 3 पार्टली फ्यूज्ड फिंगर्स विदाउट क्लॉज नहीं होते, और जो फिंगर्स हैं वो भी पार्टली फ्यूज्ड होती हैं। स्कल और टीथ की बात करें तो यहाँ पर जैसा कि आपने देखा है कि जो स्कल है इसका छोटा होता है, और जो मॉडर्न बर्ड है वो टूथलेस होती हैं क्योंकि वहाँ पर बीक का डेवलपमेंट हो गया है। तो जो वो पार्ट जो उनके जॉ हैं वो मॉडिफाई हो गए हैं बीक में। जबकि जो आर्क्योरिंथस है वहाँ पर स्कल विद टीथ इन बोथ जॉज एम्बेडेड इन सॉकेट्स, मतलब टीथ बाकायदा जैसे कि, या टीथ ठीक उसी तरह जैसे हम लोगों में होते हैं उसी तरह इनके अंदर भी जो टीथ हैं वो सॉकेट्स के अंदर अरेंज रहते हैं। जबकि मैंने जैसा कि बताया नियोरिंथस के अंदर टीथ एब्सेंट होते हैं एक्सेप्ट इन सम फॉसिल बर्ड्स, जो जीवाश्म के रूप में हमें आज बर्ड मिलती हैं उन बर्ड्स को छोड़कर, उनमें जो है हमें कहीं कहीं टीथ देखने को मिलते हैं। वर्टिब्री की बात करें तो यहाँ पर जो वर्टिब्री है वो एम्फीसिलस टाइप की होती हैं। हमने जो हमारा कहें जो वर्टिब्रल कॉलम है, इस तरह बर्ड्स के अंदर भी वर्टिब्रल कॉलम होता है। तो वर्टिब्रल कॉलम जो है नंबर ऑफ वर्टिब्री से मिलकर बना होता है। तो यहाँ पर जो वर्टिब्री हैं वो एम्फीसिलस टाइप की हैं, उनके मतलब सेंट्रम जो होते हैं वो एम्फीसिलस का मतलब होता है बाइकॉनकेव, मतलब दोनों तरफ से जो उत्तल इस तरह से जो है उनके जो सेंट्रम है वो इस तरह के होते हैं। जबकि जो मॉडर्न बर्ड हैं या हम कहें नियोरिंथस हैं उसके अंदर जो सेंट्रम है, यानी जो वर्टिब्रीज के जो सेंट्रम है, और वो भी लिविंग बर्ड्स के अंदर या लिविंग फॉर्म्स के अंदर वो हेट्रोसिलस टाइप के हैं। मीन्स या उसका एक साइड जो है वो फ्लैट होगा
और दूसरा कॉनकेव होगा, या फिर एक कॉन्वेक्स होगा एक कॉनकेव होगा, या फिर एक कॉन्वेक्स और एक फ्लैट होगा। तो इस तरह से वो जब दोनों जो एंड दोनों सेंट्रम में, दो सेंट्रम होते हैं, दो में से एक जो है डिफरेंट होता है, तो हम उसे बोलते हैं हिट्रोसीलस टाइप। टेल वर्टिब्री की बात करें तो यहाँ टेल वर्टिब्री, जैसे मैंने वर्टिब्रल कॉलम होता है, तो क्योंकि टेल इसके अंदर प्रेजेंट होती है तो टेल वर्टिब्रीज भी होती हैं। तो यहाँ पर 18 to 20 फ्री कॉर्डल वर्टिब्री विदाउट पाइगोस्टाइल। पाइगोस्टाइल भी जो है वो टेल बोन ही होती है एक तरह से, या टेल वर्टिब्री का एंड पार्ट जो है वो पाइगोस्टाइल, या टेल का जो फॉर्मेशन करता है वो पार्ट होता है पाइगोस्टाइल। जबकि जो मॉडर्न बर्ड्स हैं या न्यूओरिन्थस हैं उसके अंदर ओनली फ्यू कॉर्डल वर्टिब्री आर फ्री, रेस्ट फ्यूज्ड इनटू दी पाइगोस्टाइल। जो बाकी जो है वो पाइगोस्टाइल के साथ फ्यूज हो जाती हैं। केवल कुछ ही वर्टिब्री है जो कि फ्री फॉर्म में होती हैं। यहाँ पर स्टर्नम की बात करें तो यहाँ पर विदाउट कील होता है, जबकि जो मॉडर्न बर्ड्स हैं या न्यूओरिन्थस है उसके अंदर यूजुअली विद कील होता है। कील एक स्ट्रक्चर है जिसके बारे में, जिससे बहुत सारी जो इसकी मसल्स वगैरह हैं वो फ्यूज्ड रहती हैं, अटैच रहती हैं। यदि आपको इससे रिलेटेड जो भी कुछ डिटेल्स जाननी है तो मैं जो एप्स के जनरल कैरेक्टर्स हैं उसमें सब डिटेल्स जो हैं वो आपको बता चुकी हूँ, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। कार्पल एंड मेटाकार्पल्स। कार्पल एंड मेटाकार्पल जो है वो हमारी, जैसे हमारा ये हैंड है तो हैंड के अंदर कार्पल मेटाकार्पल जो होती हैं। जो हम हैंड की या जो हमारा फुट है या हैंड है उसकी जो बोन्स की बात हम करें तो टार्सस होती हैं और मेटाटार्सस होती हैं और फिर फेलेंजेस होती हैं। तो यहाँ पर जो है फोर लिम्ब के अंदर कार्पल और मेटाकार्पल होती हैं, जबकि जो हाइंड लिम्ब है उनके अंदर टार्सस और मेटाटार्सस होती हैं। तो जो कार्पल और मेटाकार्पल हैं वो यहाँ पर फ्री होती हैं, जबकि जो न्यूओरिन्थस हैं उसके अंदर डिस्टल कार्पल फ्यूज्ड विद मेटाकार्पस। जो डिस्टल कार्पल है मीन्स जो डिस्टेंस, ये लास्ट कार्पल जो होती है वो जो है मेटाकार्पल के साथ फ्यूज हो जाती है और फॉर्म कॉर्पो मेटाकार्पस फॉर्म करती है। इसी तरह अनसिनेट प्रोसेस, इसके बारे में भी मैं बता चुकी हूँ पहले। वो जनरली थोरैसिक रिब विदाउट अनसिनेट प्रोसेस जो है, थोरैसिक रिब के अंदर जनरली अनसिनेट प्रोसेस नहीं होती है, जबकि मॉडर्न बर्ड के अंदर जो है अनसिनेट प्रोसेस जो है जनरली प्रेजेंट होती है। एब्डोमिनल रिब्स की बात करें तो यहाँ पर जो एब्डोमिनल रिब्स हैं वो प्रेजेंट होती हैं, जबकि जो मॉडर्न बर्ड्स हैं या न्यूओरिन्थस हैं उसके अंदर जो एब्डोमिनल रिब्स हैं वो एब्सेंट होती हैं। सेरिबेलम की बात करें, क्योंकि ओल्ड बर्ड्स जो हैं उनके अंदर जो सेरिबेलम है बहुत स्मॉल होता है, क्योंकि हम जैसे जैसे एवोल्यूशन पढ़ रहे हैं तो उसमें देख रहे हैं जो सेरिबेलम है उसका साइज जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है। तो यहाँ पर जो है मॉडर्न बर्ड्स के अंदर जो सेरिबेलम है उसका साइज जो है वो लार्ज होता है। तो ये थे आपके डिफरेंसेस बिटवीन सब क्लास ऑफ आर्कियोरिन्थस एंड न्यूओरिन्थस। आई थिंक आपको समझ में आ गए होंगे। फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें। थैंक यू सो मच।